कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं। बाबू बेटा एक्सपोज हो चुके हैं, वो अपने एरिया में एक्सपोज हो चुके हैं। कांग्रेस के विधायक को भी 5-5 करोड़ रुपए देने का काम किया। जब हुड्डा साहब की सरकार थी यहाँ पर, जब इतना विकास नहीं हुआ उस विधानसभा का जहाँ कांग्रेस का एमएलए था, और अब बीजेपी की सरकार और कांग्रेस का एमएलए और विकास उससे फालतू। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूँ आपके साथ अरुण दून, बीजेपी के जिला अध्यक्ष जसवीर दोदा हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। जिला अध्यक्ष जी, बड़ी बम्पर जीत भाजपा की एक बार फिर निकाय चुनाव में हुई है। धन्यवाद अरुण जी। सबसे पहले हरियाणा स्पेस के सभी दर्शकों को नमस्कार और होली की शुभकामनाएं। आप आए, आपका भी धन्यवाद। रही जीत की बात, भाई साहब, सोनीपत जिला भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। गढ़ बन चुका है। आपने देखा भी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में तो सोनीपत ने 4 सीटें देकर हरियाणा की सरकार बनाने का काम किया। और सरकार बनने के बाद इतना ज़बरदस्त मैसेज गया कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में भी जो सरकार बनी है वो हरियाणा के लोगों की वजह से बनी है। और सोनीपत में जो ये जीत हुई है नगर निगम के उपचुनाव में, खरखोदा में, तो उस चीज़ पर मोहर लगाने का काम किया है भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और मुख्यमंत्री जी की सोच है, उसके साथ मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार बने और सोनीपत का विकास हो। तो मैं सोनीपत के सभी सम्मानित मतदाताओं का, सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो नायब सैनी जी पर विश्वास जताया। जी भाई, पुराने रोहतक जिले की बात करी जाए, सोनीपत आ गया, झज्जर आ गया, तो भूपेंद्र हुड्डा का घर बताया जा रहा, भूपेंद्र कांग्रेस की बम्पर जीत हुई थी। इतना बड़ा बदलाव सोनीपत जिले में कैसे आ गया? देखिए भाई साहब, आप तो बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, 24 घंटे पत्रकारिता करते हो, हमारे से फालतू ज्ञान है आपने। सब लोग ना बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के साथ साथ फिर लोग उसको विश्वास करके ये देखते भाई ये आदमी के कहने में और करने में क्या अंतर है। बीजेपी की सरकार ने करके दिखाया। मुख्यमंत्री ने 56 दिन के अपने कार्यकाल में काम करके दिखाया, और लोगों को ये लगा भाई ये मुख्यमंत्री गरीबी से उठा हुआ आदमी है, इन्हें गरीबी की पीड़ा को जाना है। जो लोग ये कहते थे भाई ये हमारा एरिया है, उन्होंने क्या किया है। और सोनीपत में जब बीजेपी की 2 सीट थी, जब भी 6 की 6 विधानसभा में मनोहर लाल जी ने हर विधायक को, कांग्रेस के विधायक को भी 5-5 करोड़ रुपए देने का काम किया। जब हुड्डा साहब की सरकार थी यहाँ पर, जब इतना विकास नहीं हुआ उस विधानसभा का जहाँ कांग्रेस का एमएलए था, और अब बीजेपी की सरकार और कांग्रेस का एमएलए और विकास उससे फालतू। तो लोगों ने ये सोचा भाई असली तेजी बीजेपी है, घर कहने से घर नहीं होता। आप आते हो, कोई भी साथी आवे, हम बात करें, आपका मान सम्मान के साथ साथ आपका काम नहीं करे तो कौन पूछेगा। जसवीर भाई जिला अध्यक्ष बनया, बनते हुए चुनाव लगातार चुनाव चल रहे हैं, और सारे उन्होंने सफल भी होने लग रहा है। ये लोगों की ना, जो सोनीपत के लोग हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, एजुकेशन का ये सारा शहर है और सारे समझदार आदमी हैं, दिल्ली से सटा हुआ है। इन्होंने ये देख लिया भाई बीजेपी सबका साथ, सबका विकास को लेकर चलती है। और जितने भी चुनाव हुए हैं, हर कार्यकर्ता ने मेरी मदद करी है, हर नेता ने यहाँ सोनीपत में सब ने ये मदद करी है भाई बीजेपी को, क्योंकि एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो लोगों की वजह से है, और सब लोगों ने हर एक चुनाव में मदद करी है। और लोग, मेरी ड्यूटी थी सब साथियों के साथ मिलकर काम करना। मैंने कोशिश करी है, कोई नेता हो, कोई कार्यकर्ता हो, सबका मान सम्मान करना और 24 घंटे उनके साथ लग कर, क्योंकि पद की एक अलग बात हो, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। और सब बीजेपी के कार्यकर्ता की एक ही सोच होती है भी कमल का फूल जीतता है। कमल का फूल कोई भी लेकर आओ, हमारे लिए तो प्रत्याशी कमल का फूल हो। और सब साथियों ने मदद करी, इसीलिए बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है, और सब साथियों की मेहनत से जीत रही है। जगह अभी चलो बीजेपी जीत गई, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव प्रचार में व्यस्त था, वो तो एक चीज़ बार बार दोहरा था, वह बीजेपी षड्यंत्र से जीते हैं, मैनेज करके चुनाव जीते हैं। देखिए, मैनेज आदमी एक बार कर ले, मैं उन्हीं की बात बड़ी करता हूँ, 2 बार कर ले। ये सारे देश में बीजेपी जीत लाग रही है। आप महाराष्ट्र में कितने नेगेटिव माहौल के बाद, अरे हरियाणा की बात करो आप यार, दिल्ली में तो लोग नहीं कहते अरविंद केजरीवाल का तो सिक्का नहीं चल रहेगा, लेकिन उसमें भी हरियाणा के लोगों का योगदान है। और षड्यंत्र ना भाई साहब, राजनीति में ना कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं। बाबू बेटा एक्सपोज हो चुके हैं, वो अपने एरिया में एक्सपोज हो चुके हैं। अपने जीत घर का आगर थे, जहाँ बीजेपी की 2014 में 1 सीट आई थी, कांग्रेस को 5 मिली थी। 2019 में बीजेपी की 2 आई थी, कांग्रेस को 4 मिली थी। और आज वो कहाँ हैं? अगर षड्यंत्र और लोगों की ऐसी बात होती तो ये सोनीपत के व्यक्ति बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। रोहतक, पुराना रोहतक है, पढ़े लिखों का जिला माना जाता है। तो ये लोग षड्यंत्र मारने वाले लोग नहीं हैं, ये आने वाले हैं विकास पर लोगों ने वोट दी है, और उनके बाबू बेटा एक्सपोज हो चुके हैं। कांग्रेस के पास ना नेता ना नीति हैं। उन्होंने अपना घर
अपने बेटे के उसमें मुँह में फंस गया। थोड़े नेता थे क्या कांग्रेस में जो उस चीज़ को बखूबी कर भी सके थे? वो आज कहाँ है? कुलदीप बिश्नोई देख लो, किरण चौधरी देख लो आप, ही चौधरी वीरेंद्र सिंह भी इसी पार्टी में था, फिर वापस जा लिया। कितने आदमी अशोक तंवर के साथ क्या कराया था, वो फिर वहाँ जा लिया। तो उन्होंने किसी नेता को भरने का अच्छा काम किया। सोनीपत का रोहतक का एक भी कोई नेता ये बताओ उन्हें लीडर बनाया है? और भारतीय जनता पार्टी तो धरातल के आदमी को उठा गए, जो आदमी कति गरीब हैं उसको उठा गए हीरो बनाती है। मैंने आपको पहले भी कहा, आप तो मेरे गवांड के हो, दो दुआ छोटा गांव है, रोडवेज की बस नहीं जानती यार। मैं जिले का अध्यक्ष हूँ। तो ये बीजेपी में ये चीज़ है, बीजेपी विकास करती है, षड्यंत्र नहीं करती। तो फिर उत्तर में किस तरह फंसे वो पंदरोटा के लाइन? वो तो पहले भी 4-5 सांसद था, अब भी लगातार 5 बार सांसद हुए बन गया। जब यहाँ सांसद जितेंद्र मलिक थे ना, मैं ज़्यादा उसमें गहराई में नहीं जाना चाहता, सारे उद्घाटन दीपेंद्र हुड्डा का था। क्या सांसद का हक नहीं होता? कहीं भी हो सारे के दीपेंद्र। क्या ही सोनीपत में और कोई नेता नहीं था? आप ये बताओ, हरियाणा में और कोई नेता नहीं था? सारे का बेटे न डाया रहा था। तो ये कांग्रेस के अंदर लोग, उन लोगों को भी पता है, उनके के नेता ये बात नहीं कहते भाई पुत्र मुँह में खो लिया। ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, हर सारे सबको पता है। अब भैया क्या दिक्कत आई है? तो यूँ एक बड़ा आरोप और जड़ दिया आपने, अब बाबू बेटा दूसरे आएगा खाओ थे तो कोई भी सांसद और को। बिल्कुल, देखिए राजनीति में क्या होता है, राजनीति में सब लोगों को साथ में लेकर चलना होता है। और आपने कांग्रेस में देखा भी है क्या हाल हो रहा है। आज कुमारी शैलजा जी के साथ क्या इन्होंने किया है? तो इन्होंने किसी नेता को पनपने नहीं दिया ना, किसी नेता को अपने से ऊपर जाने नहीं दिया ना। सिर्फ एक ही चीज़ होगी भाई, कांग्रेस नहीं रही, हुड्डा हो गया। पर काबिलियत हो तो कौन रोक सके? नहीं, काबिलियत हो, बिल्कुल काबिलियत, मैं ये नहीं कहता काबिलियत हो, लेकिन क्या कुमारी शैलजा में काबिलियत नहीं है? क्या अशोक तंवर में काबिलियत नहीं दी? क्या किरण चौधरी में काबिलियत नहीं दी? कुलदीप बिश्नोई में काबिलियत नहीं दी? राव इंद्रजीत में काबिलियत नहीं थी? ये जो इतने व्यक्ति हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा में काबिलियत नहीं थी? ये इतने लोग जो उस पार्टी से आए हैं, और सबकी एक ही बात है, चौधरी वीरेंद्र सिंह तो सीधे रुक के मारा था। कितने आदमी हैं? मतलब एक की बात नहीं है ना। मैं एक का एग्जाम्पल दूँ, ये तो 50-100 आदमी हैं जो इस चीज़ से दुखी होकर और तब वो आए हैं। उनको मान सम्मान नहीं मिला, तब भी तो बीजेपी में आए हैं।